आपने अपनी फैमिली को धोखा दिया, आपको शर्म नहीं आई? आधी घंटा प्रेमी जोड़े को देख करके हमारे पिछवाड़े में इतना बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, फट जाती थी। तो आपका घर क्यों फटता था? क्योंकि उस समय मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य झाटू और आप लोग का स्वागत है हमारे बकचोद पॉडकास्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ही वैलेंटाइन वीक समाप्त हुआ है, तो इसी के बारे में जानने के लिए हमने बुलाया है एक फेकू आशिक को, जिनका नाम है पप्पू पेलेंसर। तो मिस्टर पप्पू पेलेंसर जी, आपका स्वागत है हमारे बकचोद पॉडकास्ट में। तो पप्पू पेलेंसर जी, आपका पहला सवाल कि आपका ये नाम आपके पेरेंट्स ने रखा है? नहीं, हमारे पड़ोसी के यहाँ एक नौकरानी आती थी झाड़ू पोछा करने के लिए, उसी ने रखा। क्या बात कर रहे तो ये नाम आपके पेरेंट्स ने नहीं रखा है? अरे अजीब आदमी हो यार, अपने बच्चों का नाम कौन नौकरानी से रखवाता है? पागल इंसान। देखिए, मैं बस कंफर्म करा था कि पप्पू तक तो ठीक है, ये पप्पू पेलेंसर ये कैसा नाम है? हाँ, ये नाम मेरे दोस्तों ने दिया था। क्यों? क्या मैं ये बात जान सकता हूँ? क्यों? आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे बाप हो। अरे भड़क कह रहे हैं, नहीं बताना है तो मत बताइए। क्यों नहीं बताना? मुझे तो बताना है। हाँ ठीक है, बताइए। मुझे ना लड़कियों से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो। कैसी भी हो? हाँ, मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, चाहे कैसी भी मैं भाव देता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि वो सारी लड़कियां मुझे भाव नहीं देती है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप अभी तक कितनी लड़कियों से प्यार कर चुके हैं? दो तरफा बोलूँ, एक तरफा? दो तरफा वाला ही बताइए। दो तरफा अप्रोक्स एक भी नहीं। और एक तरफा? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि मैं किसी लड़के से वन साइड लव करता रहूंगा और वो मुझे घास नहीं डालेगी, फिर मैं उसके पीछे घोड़े के जैसा दौड़ता रहूंगा? नहीं, देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस जानना चाहता था कि कितनी लड़कियां हैं। 213। 213? क्या 213? 213 लड़कियों से मैंने वन साइड लव किया। अबे साले मतलब आपने 213 लड़कियों से वन साइडेड लव किया और उनमें से किसी को भी आपसे प्यार नहीं हुआ? अरे नहीं, सारी लड़कियों को मुझसे प्यार हुआ, लेकिन उन सारी लड़कियों को पता लग गया कि वो मेरे लायक नहीं है। कैसे, जरा हमें भी बताइए। अरे मेरी पर्सनालिटी ही इतना हाई है कि वो लड़की लोग मुझे जैसे ही सामने से देखती है, बोलती है यू डिजर्व बेटर, ये बोल के खुद ही चली जाती है। साला मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे अंदर का गुण उससे पता कैसे चल जाता है, वो भी पहली मुलाकात में। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप हमेशा अपनी आंखों पे ये गूगल्स क्यों लगाए रहते हैं? देखिए, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब मैं गूगल्स नहीं लगाता था, तो वो लड़कियां मेरी आंखों को देख के बोलती थी यू डिजर्व बेटर। अरे आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं। हाँ तो जरा हमें भी दिखाइए। देखिए, हम गूगल्स उतार तो देंगे, लेकिन आप मेरी आंखों को देख के फ्लैट मत हो जाइए। अरे दिखाइए तो सही। ठीक है। हाँ, एक बात और बताना था। क्या? यही कि लड़कियां मुझे देखती और बोलती पप्पू, तुम्हारे आंखों में ना मेरे लिए साफ साफ लस्ट दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या ये बात सही है कि आपकी नजरों में लड़कियों के लिए लस्ट है? हाँ बिल्कुल है। जितनी भी लड़कियां देखी मैंने, सभी के लिए मेरे अंदर भयंकर वाला लस्ट था। कितने नीच आदमी हैं आप, लड़कियों के बारे में ऐसी गंदी सोच रखते हैं। इसमें गंदी सोच कहाँ से आ गई भाई? किसी के प्रति लस्ट रखना गंदी सोच है? गंदी सोच तब होती ना कि जब मैं किसी के लिए हवस रखता अपने मन में। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके अनुसार लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब लव का ही छोटा या मझला भाई होता होगा। अबे साले कहाँ तक पढ़े हैं आप? घर के पास के ही ट्यूशन और घर से 3 किलोमीटर एक स्कूल थी, वहां तक पढ़ा था। मैंने क्लास की बात की है। देखिए, मैं फर्स्ट क्लास में बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास तक ही पढ़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। काश थोड़ा और पढ़ लेते आप। तो पप्पू पेलेंसर जी, अभी अभी वैलेंटाइन वीक समाप्त हुआ है, तो क्या आप हमें बताइएगा कि आपने उस दौरान क्या क्या किया? देखिए, वैलेंटाइन ये छपरी आशिकों के लिए होती है, सच्चे आशिकों के लिए नहीं। तो आपने वैलेंटाइन डे नहीं मनाया? नहीं मनाना पड़ा, वो हम लोगों का पहला वैलेंटाइन वीक था तो मनाना भी पड़ा और गिफ्ट भी देना पड़ा। अच्छा, तो क्या गिफ्ट दिया आपने? देखिए, रोज डे पे उसे रोज पसंद नहीं थे तो मैंने उसे 1000 रुपये भेज दिए। प्रपोज तो मैं उस टाइम करता नहीं, क्योंकि अगर मैं करता तो वो मुझे रिएक्ट कर देती। प्रॉमिस डे, हग डे और किस डे, इन दोनों तो वो बिजी थी। हाँ, और बात रहा चॉकलेट डे और टेडी डे,
तो उन दिनों मैंने बड़ा सा चॉकलेट और बड़ा सा टेडी भिजवा दिया। अच्छा, तो आप लोग वैलेंटाइन डे के दिन मिले होंगे ना? नहीं, वैलेंटाइन डे के दिन वो बिजी थी, पर उसने कहा कि पप्पू मैं तुमसे मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही लूंगी। हाँ, सच्चे आशिकों की तो यही तो पहचान होती है कि कितना भी बिजी रहते हैं फिर भी एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। जी हाँ, वो तो है। तो वैलेंटाइन डे के दिन क्या गिफ्ट दिया आपने? कुछ खास नहीं, बस एक iPhone 17 Pro Max। इतना महंगा गिफ्ट, ऐसा क्यों? खरीद तो वो भी सकती थी, पर क्या है ना कि उसके घर वाले उसे अलाउ नहीं करते। अच्छा, तो आप खरीद के देंगे तो उसके घर वाले रखने के लिए अलाउ कर देंगे? हाँ बिल्कुल। वैसे कौन सा काम करते हैं आप और कितना कमाते हैं? मैं कोई काम वाम नहीं करता, मेरा बिजनेस समय के साथ अपने आप एक्सपेंड करता है। अच्छा, तो आप बिजनेसमैन हैं? नो, आई एम नॉट बिजनेसमैन, आई एम प्रॉपर्टी सेलर। ओह नाइस। वैसे क्या बेचते हैं आप? जमीन। अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कमीशन के बेस पे काम करते होंगे। कमीशन पे मैं काम नहीं करता, पूरा पैसा का है मालिक मैं ही होता। वो सामने वाला आदमी आपको सारा पैसा दे देता है? जमीन लेंगे तो देना ही पड़ेगा ना। वो तो जिसका जमीन है उसको देगा ना। जमीन ही मेरी होती है। तो आप अपना जमीन बेचते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जमीन है। अच्छा, वो सब जमीन क्या आपने खुद खरीदी है? नहीं, दादाजी खरीद गए थे कि पापा ऐसे करेंगे, पर क्या? पापा तो काम कर रहे हैं। पापा को खुद की मेहनत पे अपना एम्पायर खड़ा करना था, तो कमा रहे हैं पापा। और आप उड़ा रहे हैं? अरे मैंने सारी जमीन नहीं बेची है, और बची हुई है। ओह अच्छा, कितनी बची हुई है? यही कोई 7-8 कट्ठा। ओह, तो बेची कितनी? बीघा में बताऊं या कट्ठा में? बीघा में ही बताइए। 90 बीघा। मतलब आपने 90 बीघा खेत बेच दी और आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं बोला? नहीं, क्यों? क्योंकि दादाजी के मरने से पहले ही मैंने उनसे धोखे में गलत पेपर पे अंगूठा लगवा लिया था। आपने अपनी फैमिली को धोखा दिया, आपको शर्म नहीं आई? नहीं, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। कैसे? नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया था। जब भी कुछ करता था तो भाग जाता था, और मम्मी बोलती थी कि पास आओ मैं नहीं मारूंगी, और जब भी मैं पास जाता था मम्मी मुझे कूट देती थी। वो धोखा नहीं हुआ। अरे वो तो मम्मी का प्यार था। झूठ मूठ की कुटाई करना प्यार होता है, तो मैं भी आपको कूट दूं क्या? अरे छोड़िए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप कितनों दिनों से आस्की कर रहे हैं? यही 5-6 महीने से। और उससे पहले क्या करते थे? बजरंग दल का मेंबर था, वैलेंटाइन डे के दिन आशिकों की कुटाई करता था। ओ, मतलब सोशल अवेयरनेस और हमारी कल्चर पर कोई इफेक्ट न पड़े इसलिए ना? आधी घंटा प्रेमी जोड़े को देख करके हमारे पिछवाड़े में इतना बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, फट जाती थी। तो आपका गांड क्यों फटता था? क्योंकि उस समय मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि वैलेंटाइन डे का चोचला ठीक नहीं है? ठीक नहीं है क्या होता है, एकदम पूरा बकवास है। वाओ नाइस। वैसे हम सबको भी लगता है कि ये वैलेंटाइन डे प्यार का चू चपाक से हम लोग को बाहर आना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल सही। हाँ हेलो। कब? कैसे खत्म हुआ? क्या खत्म हो गया? रुको मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया बताइए तो। आपके अकाउंट में 350 रुपए। हाँ हो भेजिएगा मुझे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। स्कैन कीजिए, स्कैन। हाँ चल गया। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ हेलो बाबू। हाँ देखो रिचार्ज हो गया। हाँ चलो ठीक है। अबे साले। अच्छा, जो अभी हमने आपको पैसे भेजे हैं वो पैसे आप हमको कैश में दीजिएगा ना? नहीं मेरे पास पैसे रहेंगे तभी तो आपको देंगे ना। मतलब मेरे पैसे से आपने अपने गर्लफ्रेंड का फोन रिचार्ज कर लिया? हाँ। और मेरा पैसा गया। अरे बेटी। तो देखा आप लोगों ने, हमारे यहाँ कैसे कैसे छपरी आशिक लोग रहते हैं जिनकी खुद की चड्डी फटी हुई होती है और गर्लफ्रेंड को iPhone 17 Pro Max गिफ्ट देते हैं। अगर आपके भी सर्कल में ऐसा कोई छपरी है या आपका कोई दोस्त भी है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।